बहन मिली है चंद्रमा के समान, हम इसके साथ खेलेंगे और रक्षाबंधन में राखी बंधवाएंगे। इस वजह से रानी ने अपनी कन्या को नहीं हटाया, ना मारा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चंद्रमा के समान जैसे सूर्य चंद्रमा बढ़ता है, वैसे कन्या अपने माता के घर में बढ़ने लगी और अपने भाई के साथ खेलने लगी। 3 वर्ष व्यतीत होने पर राजा वापसी आए। राजा ने देखा कि घर में छोटे छोटे खिलौने और चप्पल पड़े थे। दोनों भाई बहन नगर के बाहर खेल रहे थे। राजा ने बार बार पूछने से कहा कि रानी बताओ क्या हुआ है। तो रानी ने उत्तर नहीं दिया। रानी विचार वहाँ पर पानी पड़ना भाई बहन को वर्षित है और हमारे नगर से निकल जाए। दोनों वहाँ शाम का समय था, दोनों खेल कर आए। बहन ने कहा भैया देखो दरवाजे पे क्या लिखा है। उसने पढ़ा और अपनी बहन का हाथ पकड़कर चल दिया। चलते चलते दूर देर पहुंचा जहाँ पर राजा का नगर समाप्त हुआ, दीवा समाप्त। पेड़ के नीचे बैठ गया और विचार करने लगा कि हम अपनी बहन को ले आए हैं और क्या करेंगे। माता मैया जो थी, आसान बीबी मैया की महिमा थी, उन्होंने जब विचार किया धीरे धीरे करके वो शिकार करने लगा और खेलते समय अपनी बहन के लिए उसी जगह और महल बनवाया और रहने लगा। धीरे धीरे करके एक समय व्यतीत हो गया। बहन बोली भैया तुम तो जाते हो प्रदेश और शिकार खेलने, हम परेशान हो जाते हैं। तो उसको क्या चाहिए, उन्होंने खेलने के लिए लाल एक पिंजरा ले आया और जेठ का महीना था। वो सारा काम करती रही पर पिंजरे में पानी नहीं दिया लाल को। लाल मुरझा गए। अब पिंजरा को लेकर गांव के बाहर चौड़गरे में बैठकर रोने लगी। कहा कि माँ बाप ने निकाला था तो भाई ने शरण दी थी, अब भाई निकालेगा तो हम कहाँ जाएंगे। इस प्रकार विचार करने लगी और रोने लगी। और तभी रास्ते में देखा कि कुछ महिलाएं बैठी थी, वो दुर्गैया का पूजा कर रही थी। तो एक बूढ़ी माता ने कहा बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो उन्होंने बताया कि माता हमारी ऐसी दशा है, मेरे भाई ने मुझे एक लाल ला के दिया है और हम वो लाल की सेवा करते रहे। और बेटा जाओ ये आसान बीबी की पूजा महिलाएं करने, तुम भी प्रसाद ले खाओ और मन्नत मांगो। हे माँ हमारे लाल पुनः जीवित हो जाएंगे, हम भी दुर्गैया का पूजन करेंगे। इस प्रकार वो माता जो थी अंतर्ध्यान हो गई और कन्या जो पिंजरे को ले जाकर उसी स्थान पर जहाँ महिलाएं ने दुर्गैया का पूजन किया था हाथ जोड़कर प्रार्थना की है शान बीबी मेरे लाल जीवित हो जाएं, मैं पुनः दुर्गैया चबाऊंगी। और प्रसाद लेके आंखें बंद किया लाल से, तो उसमें चीची चीची करने लगे। घर लाकर बहुत प्रसन्न हुई। शाम को भाई आया, भाई से पूरी कथा बताई कि ये सब हो गया था, हमको भी आसान बीबी का पूजन करना, हमें चना और गुड़ ला दो। वो चना गुड़ लेके रास्ते में बैठ गए कि अब वहाँ बुलाने कौन जाए। एक बारात जा रही थी। कहा भैया तुम मेरे चना बना दो, मेरी महिलाएं बहुत प्यासी हैं। तो उसने कहा मेरे को बारात जाना है, इनको चना पड़ी है, हम तो नहीं बना पाएंगे। ऐसा कहकर वो बारात लेके चले गए। तो जब बारात रास्ते में उनका पूरा बीमार हो गया और बेहोश हो गया। उसी समय एक आदमी जो है 4 आदमी मुर्दा लिए जा रहे थे, उसने बोला भैया हमारे चना जरूर खिलाना। इस प्रकार से उनकी मन्नतें पूरी हुई। बोलो मैया की जय, दुर्गैया माता की जय। और कहिए एक राजा थे, उन्होंने सागर खुदाया था। उस सागर में पानी नहीं आ रहा था। उस सागर में पानी नहीं आ रहा था। राजा विचार करने लगे कि अब हम क्या करें, हमारे सागर मैंने सागर खुदाया उसमें पानी नहीं आता है। सब ऋषि मुनियों को बुलाया दूर दूर से। ऋषि मुनि ने विचार किया कि इसमें अगर 12 वर्ष का लड़का हो या 7 वर्ष का लड़का हो उसकी बलि दी जाएगी तभी पुनः इसमें जल आएगा। राजा विचार करें अपनी प्रजा से कहेंगे तो उन्होंने ये कहेंगे इनके भी 7 वर्ष का बेटा है और प्रजा का हमें तो ये दोष लग जाएगा। अब उधर रानी ने मन्नत मांगी थी कि मेरे पुत्र होगा तो मैं दुर्गैया माता की पूजा करूंगी। तो रानी ने दुर्गैया माता का व्रत का पूरा इंतजाम किया। औरतों को न्योत के आई थी। राजा विचार करने लगे कि अगर ऐसे हम रानी से कहेंगे अपना बेटा तो मुझे बल देना, वो देगी नहीं, अब क्या किया जाए। राजा जल्दी जल्दी से बाहर आए और कहने लगे रानी तुम्हारे मैके में तुम्हारी माँ बीमार है और आग लग गई है, तुम्हें जानना है। कहा मैं कैसे जाऊंगी, मेरी तो
दुर्गैया हैं, मेरी औरतें प्यासी हो जाएंगी। इस प्रकार कहके राजा ने कहा, मैंने डोली मंगा दी, डोली से जाना, जल्दी आ जाना। क्या देखती थी, पहुंची वहाँ देखा कि उनकी माँ दुर्गैया माता की पूजा कर रही थी। देखा, बेटी तुम यहाँ हो? कहा नहीं, यहाँ तो आग लग गई थी। तो कहा नहीं, राजा ने शर्त को मैं भेजा है, सागर होके जाना, देखना तुम्हारा बेटा सागर पे ही मिलेगा। दुर्गैया माता की पूजा और प्रसाद लिया और वहाँ से जल्दी जल्दी आई, सागर पहुंची। अब तो देखा कि उसमें पूरा जल भरा और किनारे पे वो पुरान के पत्ते पे खेल रहा था। कहा अपने झट से उतरी, गोदी में उठाया, अपने बच्चे को गोद में लिया और अपने महल पहुंची। राजा राजा आवाज नहीं, राजा विचार करने लगा, बोलेंगे रानी को क्या जवाब देंगे। तो रानी ने सोचा कि राजा को सोच के कि मेरे से चल किया तो मेरे सामने कैसे आएंगे। बेटा तुम अपने पिता को याद करो और कहो, दरवाजा खोलो पिता, मैं आ गया हूँ। जब पुनः बेटा ने कहा कि पिताश्री मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलिए, तो राजा ने दरवाजा खोल दिया और उसी से अपने बेटे को गोद में उठा लिया। कहा, बेटा मैंने तो तुम्हारा बल दिया था, पर तुम कैसे आ गए? तो बोले, मुझे तो अरशान बीबी ने, ये दुर्गैया माता ने मुझे जीवित करके पुनः भेजा है। राजा ने उसी समय